हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके और जीएस के क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड होने वाले हैं। तो दोस्तों, एक एक प्रश्नों को देखने की कोशिश करिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, परमाणु मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। दोस्तों, जो परमाणु होता है वह मुख्य रूप से किसका बना होता है। विकल्प दिया गया है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों। दोस्तों, परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। तो दोस्तों चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में, याद रखिएगा, अक्टूबर 2020 में पूछा गया है, सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप खिताब किसने जीता। पूजा ढांडा, साक्षी मलिक, सोमवीर राठी, ऋतु फोगाट। दोस्तों, यह प्रश्न करंट अफेयर्स का है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर्स के प्रश्न भी। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स का। 2020 में MMA चैंपियनशिप खिताब किसने जीता था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋतु फोगाट। ऋतु फोगाट ने 2020 के सिंगापुर में लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप खिताब का जीता था। तो याद रखिएगा, ऋतु फोगाट यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की जाएगी। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या पुणे। दोस्तों, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस शहर किस में आयोजित की जाएगी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पुणे में। पुणे में दोस्तों 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। दोस्तों, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISCA जो पुणे में 3 से 4 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। दोस्तों, ये पुरानी डिटेल है, लेकिन ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स का है। 3 से 7 जनवरी के बीच आयोजित की गई थी। दोस्तों, यह चौथी बार है जब इस शहर के आयोजन मेजबानी कर रहा है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का विषय जो था, विज्ञान और महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी है। यह दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम का विषय था विज्ञान और महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी। दोस्तों, पहली विज्ञान कांग्रेस 1914 में कोलकाता में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस की आयोजन किया गया था, यह पुणे शहर में किया गया। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर पुणे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो की अपडेट मिस ना होने पाए आपसे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आता हूँ, और दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, यदि प्रश्न आपसे बन रहे हों तो वीडियो को रोक कर आप उसको उत्तर देने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है। कौन सा राज्य पूछा गया दोस्तों, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है। विकल्प दिया गया है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। दोस्तों, आप इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए सही उत्तर देखते हैं इसका, हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है। तो हरियाणा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सूरज कुंड मेले के बारे में जानते हैं कुछ। सूरज कुंड मेला दोस्तों हर साल फरवरी महीने में मनाया जाता है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और परंपराओं का समृद्ध प्रदर्शन सूरज कुंड मेले का मुख्य आकर्षण है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। दोस्तों, मेले का आयोजन जो कि सूरज कुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से किया जाता है। तो दोस्तों, सूरज कुंड शिल्प मेला का मेजबानी हरियाणा करता है। तो याद रखिएगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा भी शिल्प मेला है।
तो सही उत्तर होगा यहाँ पर हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लगभग 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। 32 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है लक्षद्वीप। यह केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो सही उत्तर होगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश के महान संगीतकार खालिस्तान में बसे थे। पद्म विभूषण अलाउद्दीन खान यह मध्य प्रदेश के महान संगीतकार हैं। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? विकल्प दिए गए हैं चंदेरी, कटनी, मैहर या मांडू। तो दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध मैहर से है, तो यहाँ पर मैहर बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। दोनों सदनों की पूछा गया है, इनकी जब संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपसे कितने उत्तर सही हुए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तब उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत की जो सांसद है वह द्विसदनीय है। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। उच्च सदन दोस्तों जिसको राज्यसभा कहा जाता है और निचली सदन जिसको लोकसभा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उच्च सदन राज्यसभा होती है और निम्न सदन लोकसभा होती है। इसके बीच यदि गतिरोध की कुछ स्थितियां हो सकती है जब विधेयक पारित होता है। इसलिए दोस्तों भारत का संविधान इस गतिरोध को तोड़ने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठाकर व्यवस्था करता है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में इसकी आप रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, आप सही उत्तर बताइएगा। चलिए सही उत्तर देखते हैं इसका दोस्तों। कान्हा नेशनल पार्क जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कान्हा भारत में कुल 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत में टोटल 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में कुल जो है 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उनके नाम दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या प्रदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा वन विहार या डायनासोर नेशनल पार्क। दोस्तों ये 10 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जिसमें दोस्तों पूछा गया है कान्हा नेशनल पार्क जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी विकल्प दिया गया है सिगरौली, भोपाल, इंदौर या खंडवा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी हो जाएगी? सिगरौली यहाँ पर सही उत्तर होगा। दोस्तों सिगरौली में कोयले की खदान है, जहाँ से दोस्तों कोयले से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। सिगरौली सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उज्जैन कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? उज्जैन का जो कुंभ मेला है वह किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? कावेरी नदी, ताप्ती नदी, क्षिप्रा नदी या नर्मदा नदी? उज्जैन का जो कुंभ मेला लगता है दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर भी है दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर ही बसा है, तो याद रखिएगा सही उत्तर होगा क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अंगद देव?
दोस्तों गुरु नानक के उत्तराधिकारी के बारे में पूछा गया है, कौन थे? चलिए इसका उत्तर दीजिए। सही उत्तर होगा गुरु अंगद देव। गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद देव, यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है लाहौर, मुंबई, कोलकाता या नई दिल्ली? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर कोलकाता बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में स्थित है। दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर बेल आइकन होगी दोस्तों, उसको प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, ये वाली बटन दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चरण पादुका हत्याकांड मध्य प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था? बैतूल, जबलपुर, छतरपुर या सागर? चरण पादुका हत्याकांड किस ज़िले में हुआ था दोस्तों? आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। चलिए देखते हैं सही उत्तर, छतरपुर। दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में चरण पादुका हत्याकांड हुआ था, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा छतरपुर। दोस्तों मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सभी प्रकार की जीके और जीएस अवेलेबल है हमारे चैनल पर, तो आप चैनल को विजिट करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों जीके और जीएस की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ के साथ पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है दोस्तों। एक एक वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं, तो आप एक एक प्रश्नों को लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। दोस्तों यदि आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप देखिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से पूछा गया है पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? विकल्प दिया गया है रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य या जर्मनी। तो सही उत्तर आप दीजिएगा कमेंट में। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रूस से। भारत का जो संविधान है इसमें पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से ली गई है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्यायी पुस्तक है दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई थी? वेदव्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि? अष्टाध्यायी दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई थी, यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, फूदोरजी, आंग सान सू की, योको ओनो? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। याद रखिएगा बछेंद्री पाल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बछेंद्री पाल एक भारतीय पर्वतारोही हैं जो 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो आप याद रख सकते हैं 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था और ये पहली भारतीय महिला बनी थी। दोस्तों उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो पद्म भूषण होता है उससे सम्मानित किया गया था। तो आप याद रखिएगा 2019 में उनको पद्म विभूषण भी गया था और 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह हासिल की थी। तो बछेंद्री पाल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगे आज के प्रश्न? दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों उत्साह बढ़ेगा, थोड़ा सा भी हमारा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले दिन और शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए लगाते रहिएगा प्रश्नों को। जय हिंद, धन्यवाद।